तो जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट्स की होती है वही कैरेक्टरिस्टिक्स उन नंबर्स की होती है। तो इस कोर्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लैनेट आता है वो आता है सन। तो सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जैसे आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है और उसके लिए उसमें आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपका सन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जिनका सन स्ट्रांग होता है वो लीडरशिप पोजीशंस और अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे भी पाए जाते हैं। सन कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, सन मोटिवेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और सन थोड़ा गर्म प्लैनेट होता है तो वो शॉर्ट टेम्पर, एंगर और बाकी नेम और फेम के लिए भी को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंसान को अगर अपनी लाइफ के अंदर नेम और फेम चाहिए तो उसके लिए सन होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्लैनेट आता है हमारा मून। तो मून जस्ट लाइक हमारी मदर होता है एंड जो मदर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नर्चरिंग और केयरिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ही मून की आ जाती है। तो मून की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मून आपका क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनेशन को, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके इमोशंस को, मदरली इंस्टिंक्ट को और केयरिंग पर्सनालिटी होता है मून। पोजेसिव भी होता है और सॉफ्ट स्पोकन होता है। जैसे सन आपका अथॉरिटेटिव पोजीशन होता है इस तरह जो मून होता है वो आपका सॉफ्ट स्पोकन टाइप का होता है। तो सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को और जो मून रिप्रेजेंट करता है वो आपके मदर को। तो ये हो गई आपकी मून की कैरेक्टरिस्टिक्स। जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। तो जुपिटर होता है जस्ट लाइक गुरु। तो गुरु जो होते हैं, गुरु स्टैंड करते हैं हमारी विजडम के लिए। तो जुपिटर सबसे पहले यहाँ पे हो गया विजडम कि जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विजडम हमें देता है ये। ठीक है, अगर मेरे पास विजडम सही होगी तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी सही होंगी, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर भी हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो जस्टिस लवर होते हैं। जुपिटर हमारे मैनेजमेंट स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे एक्सपेंशन और एबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी बिजनेस में हैं, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको एक्सपैंड करूं तो उसके लिए आपका जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोग का भी जुपिटर स्ट्रांग होता है उनके उनके उस टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है और बाकी उनके अंदर विजडम तो अच्छी होती है। तो बेसिकली गुरु को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। मरकरी के ऊपर आते हैं। तो जो मरकरी जो लोग होते हैं वो उनके पास बहुत अच्छी बिजनेस स्किल्स होती हैं। तो ये बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, मनी को सही से यूज़ करना जानते हैं, सही से स्पेंड करना जानते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन एक अच्छा वही होता है जो जिसको पता हो कि मनी को कैसे स्पेंड करना है। इन लोगों की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, ये लोग रूटीन फॉलोअर्स भी होते हैं। और मरकरी जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि इंटेलिजेंट, मरकरी आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को भी और इंटेलिजेंसी को भी, इंटेलेक्ट को भी। तो जिसका भी मरकरी स्ट्रांग होगा वो लोग जनरली आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो भी अच्छी होंगी। फिर आता है वीनस के ऊपर। तो जो वीनस होता है, वीनस आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी लग्जरी को। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं ट्रेंड सेटर होते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं कि किसी का कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर अपने किसी की डिज़ाइन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, किसी कोई जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए तो उसकी डिज़ाइन स्किल्स काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ट्रेंड सेटर होते हैं। तो अगर आप इनको दूर से देख के बता सकते हैं कि अच्छा इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब इसको पता है, स्टाइल की सेंस पता है। तो ऐसे लोगों का वीनस अच्छा होता है, वीनस स्ट्रांग होता है इन लोगों का। तो बिल्कुल जो ट्रेंड होता है उससे बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं ये लोग। ठीक है, वीनस इमेजिनेटिव भी होते हैं लोग। ठीक है, फूड लवर भी होते हैं। ठीक है, इनकी जो थोड़ी सी स्पीच जो होती है वो हार्श भी होती है। ठीक है, अभी हम आगे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन से जो स्पीच होती है वो हार्श बनती है। ठीक है, ये लोग स्टाइल आइकन होते हैं, जस्ट लाइक आपका जो ट्रेंड सेटर हो गया, फैशन लवर होते हैं। ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इनको बिल्कुल ये होता है कि इस ब्रांड के मेरे को कपड़े पहनने हैं, फिर इस ब्रांड की मेरे को चीज़ें खरीदो, इस ब्रांड की नहीं खरीदनी। इनका जो ऑरा होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है और जो एक्सटर्नल ब्यूटी होते हैं उसके लवर होते हैं लोग। फिर आगे हमारे पास सैटर्न। तो जो सैटर्न होता है, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, और ऐसे लोग हार्ड वर्कर होते हैं। तो जो सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं। ठीक है, ये लोग बिल्कुल डाउन डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल कोने में बैठ के
अपना डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करते रहते हैं अपना, गॉड बिलीवर होते हैं, रूटीन फॉलोअर्स होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, फॉरगिव आसानी से नहीं कर पाते, अगर इनका किसी से भी बैर हो जाए, ठीक है, तो उसको आसानी से फॉरगिव नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, और ऐसे लोग डिसिप्लिन भी होते हैं। फिर आता है आपका मार्स। तो जो मार्स होता है, मार्स आपका होता है सेनापति, ठीक है। तो सेनापति जो होता है उसको हमेशा एक्शन में रहना पड़ता है और करेजियस भी होता है। तो इसी तरह जो मार्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई फिर वो सेनापति वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। जैसे मार्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वो एनर्जेटिक होता है मार्स, ठीक है, करेजियस होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बिल्कुल बोल्ड होते हैं, किसी से भी डरते नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए इनके अंदर, और बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बातों के ऊपर कम ध्यान रखते हैं और एक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं लोग। फिर हो गया आपका केतु। राहु और केतु दो हमारे शैडो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो केतु के बारे में समझते हैं। केतु आपका स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड होता है, ठीक है। और तो केतु क्या होता है, केतु आपका रिप्रेजेंट करता है लक, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है, आपके डीप थिंकर्स होते हैं लोग, इनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है, रिसर्चर्स होते हैं। और केतु का हम आगे कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि लॉन्ग और फ्रूटफुल ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है अगर ये हमारे ग्रिड के अंदर आता है तो। अब आता है राहु। राहु हमारा दूसरा शैडोई प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट हमारा केतु था। तो जो राहु होता है वो हमारे सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सडन एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अनप्लान ट्रैवल जब होती है तो वो राहु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होती है तो परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं ये लोग, ठीक है। राहु मोस्टली आपका टर्म रिलेट कराते हैं इलॉजिकल थिंकिंग से भी, और ऐसे लोगों के जो प्रोमिस होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बहुत जनरली फेल होते ही होते हैं। तो ये होता है हमारा राहु की करेक्टरिस्टिक्स। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन फिर हम सीखेंगे कि हम उन नंबर्स को यूज़ करके न्यूमरोलॉजी की ग्रिड कैसे बनाते हैं, एंड देन उसके बारे में फिर हम एनालिसिस और कॉम्बिनेशन सीखेंगे।